हेलो एवरीवन। आज हम एक्विटल और डिस्चार्ज में अंतर को समझेंगे। जब भी कोई केस डिसाइड होता है और उसकी जजमेंट आती है, उस जजमेंट का रिजल्ट होता है एक्विटल, यानी कि जो एक्विट पर्सन होता है उस पर्सन को उस केस से पूरी तरह से यहाँ पे उसको गिल्टी नहीं माना जाता, उसको गिल्ट से फ्री कर दिया जाता है। वहीं पर जब एक लीगल प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट को लगता है कि कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो ऑफेंडर होता है उसे जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए होते हैं उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि जब कोई पर्सन एक्विट होता है तो उसके अगेंस्ट दोबारा उस केस में प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वहीं पर अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज होने के बाद उस केस में उस डिस्चार्ज पर्सन के अगेंस्ट दोबारा जो है वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन जो एक्विट होता है, एक्विट होने के बाद यहाँ पर एक्विटल उसका क्या होती है, उसको एक इनोसेंस प्रूफ करती है कि अब जो पर्सन एक्विट हो चुका है वो इनोसेंस है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज में यहाँ पे क्या होता है कि वो जो डिस्चार्ज है वो ये प्रूफ नहीं करता कि वो ऑफेंडर पर्सन जो है वो एक्विट है या इनोसेंस है या नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो एक्विटल है वो ट्रायल का रिजल्ट है, यानी जो पूरा ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद रिजल्ट जो होता है उसका वो एक्विटल होता है। लेकिन जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज ट्रायल शुरू होने से पहले का स्टेज है जिसमें उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले ही उस पर्सन को छोड़ दिया जाता है। तो ये इन दोनों में है मेजर डिफरेंस। थैंक यू।